भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली संबंधित एजेंसी जमकर चूना लगा रही है। इस संबंध में सांसद अजय मंडल के प्रतिनिधि सह शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी ने अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली एजेंसी अस्पताल को जो ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाती है उसमें तय मानकों के अनुरूप ऑक्सीजन नहीं रहता है। सांसद प्रतिनिधि ने पिछले दिनों अस्पताल अधीक्षक के साथ हुए बैठक में उनको भी इस कथित भ्रष्टाचार से अवगत करा दिया है। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन पर मानक के अनुसार पीपीई किट भी मुहैया नहीं करवाने का आरोप लगाया है। वहीं अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से अस्पताल प्रबंधन कोरोना वार्ड में तैनात कर्मियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी ने कहा कि उन्हें कुछ डॉक्टरों ने बताया कि मानक के अनुरूप पीपीई किट नहीं मिलता है, जिससे खुद के संक्रमित होने का भी डॉक्टरों को भय रहता है और अस्पताल के अन्य कर्मियों के बीच भी डर बना रहता है। देवज्योति मुखर्जी ने इस मामले को लेकर भी अस्पताल अधीक्षक से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि अस्पताल अधीक्षक ने इस पर जांच करवाने का उन्हें आश्वासन दिया है। सांसद प्रतिनिधि ने ऑक्सीजन सिलेंडर में कम ऑक्सीजन रहने का दावा करने वाले एक महिला कर्मी का वीडियो भी जारी किया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में अस्पताल अधीक्षक का पक्ष जानने के लिए कई बार फोन के माध्यम से उनसे संपर्क किया गया है, लेकिन अधीक्षक द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर और पीपीई किट के हुए घोटाले के आरोप में कितनी सच्चाई है, ये तो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आगे क्या कुछ कहा, देखें पूरी खबर। इनका बीपी क्या है, पल्स क्या है, ये सब कुछ वहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा था। आज हुआ कि मेरे पेशेंट मतलब सीरियस से धीरे धीरे हो रहे थे और ये लोग हम लोग को ये इंजेक्शन लिखे, जिसको हम लोग दिल्ली से मंगवाए, इंजेक्शन भी दिलवाए, सब कुछ किए। और आज और हर बार कुछ भी काम के लिए हमको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, नर्स के पास जाना पड़ता है, कहने के लिए 10 बार रिक्वेस्ट करते हैं तब ये लोग जाते हैं। अभी क्या हुआ कि अभी हमारे पेशेंट के पास मेरी बहन थी अटेंडेंट के रूप में, जो कि अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग भेजे थे क्योंकि ये लोग कुछ नहीं करती है, ना नर्स ना ये डॉक्टर लोग कुछ अपने से नहीं करते हैं। कभी भागो भागो गाली गलौज करने लगा कि साला तुमको देख लेंगे कितना पावरफुल है, कितना अप्रोच वाला है। उसके बाद मेरे पेशेंट अब लगभग दम तोड़ने वाले ही थे। सर आपा खो के किसी ने, सारे अटेंडेंट थे, किसी ने दरवाजे के ग्लास को जोर से धक्का दिया और टूट गया। नहीं आए डॉक्टर अभी भी। हम कूद गए तब सर वहाँ कूद गए। वहाँ जाने के बाद सर देख रहे हैं कि पेशेंट मेरा छटपटा रहा था, बिल्कुल छटपटा रहा था। हम पूछे कि क्या आपको ऑक्सीजन मिल पा रही है? व्यवस्था कैसा यहाँ? व्यवस्था बहुत घटिया। वो खुद पेशेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर प्रवीण कुमार। पेशेंट क्या नाम? पेशेंट भागलपुर सिविल कोर्ट के एडवोकेट हैं ब्रजेश महाराज। कुछ तो कोई तो आवाज उठा रहा है। आज अगर हमने आवाज उठा तो 10 आदमी और भी आवाज उठा रहे। तरीके कोई भी हो सकते हैं, तरीके कुछ भी होता है। कल हमने ऑक्सीजन का बात किया, आप समझ रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई हुआ है, ऑक्सीजन देते देते ऑक्सीजन खत्म हो जा रहे हैं। आपने ऑक्सीजन माप में कमी की बात आपने उठाया था बैठक में जी। कैसे पता चला आपको कि सही में? मैं वहाँ जैसे पहुंचा, वहाँ आप देखिए ना, हमने वीडियो सार्वजनिक किया है। वहाँ का नर्स बोल रहे हैं कि भाई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन कम है। मैं तो नॉन टेक्निकल आदमी हूँ। कोई ऐसा तो नहीं सर कि जो एजेंसी वहाँ पर मुहैया करवाती है ऑक्सीजन, अस्पताल के प्रबंधन से कहीं साठगांठ तो नहीं है? ऐसा हो सकता है? ये मैं संभावना, आखिर जब नर्स शिकायत कर रहा है, क्या संभावना लगाना मीडिया का काम है, ये मैं नहीं लगाऊं। मैंने जो वहाँ सुना, मैंने वीडियो बनाया उस नर्स को सामने रखते हुए जिनका शिकायत था, और तब मैंने यहाँ बात आखिर संबंधित एजेंसी जो कम आखिर दे रहा है, पैसा तो पूरा ले रहा है, अस्पताल प्रबंधन को जो चुनाव लगा रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप चले जाइए वहाँ अस्पताल और अधीक्षक जी को पूछिए कि अगर कम दे रहा है सिलेंडर तो क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं। डीएम साहब को पूछिए कि क्या बात है। हमने उस नर्स जिन्होंने शिकायत किया उनका वीडियो हमने सार्वजनिक किया है। हम नहीं बोल रहे हैं, हम कोई टेक्निकल आदमी नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, हम ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हैं, जो लगा रहे हैं वो बोल रहे हैं। बात हो रही है पीपीई किट का, हमने बात उठाया कि पीपीई किट जो है क्वालिटी का नहीं है। बात उठाया कि देवज्योति कौन होता है पीपीई किट अच्छा है, वो कैसे समझता है पीपीई किट अच्छा है या नहीं है? वो तो आम आदमी, वो तो टेक्निकल आदमी नहीं है। तो जो डॉक्टर वहां है, जो नर्स वहां है, जो अटेंडेंट वहां है, पूछिए आप अधीक्षक जी से पूछिए। अधीक्षक जी का कल बयान आया कि भाई सही बात है, ये पीपीई किट में हो सकता है गड़बड़ी है। अभी हम लोग 2000 पीपीई किट का ऑर्डर कर रहे हैं, जो कि अच्छा गुणवत्ता वाले पीपीई किट यहाँ मौजूद रहे।
आखिर स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनको पीपी किट सही जो उनका मानक के अनुरूप नहीं मिल रहा है, तो कैसे काम कर पाएगा वो? जक्ष सवाल है, जक्ष सवाल है। आप उसको भीतर भेज रहे हैं, जो कि समझिए कि एक तरह से उस जगह पे प्रोन है, उस जगह घुसेंगे तो एकदम पूर्ण चांस है। वहां अगर हम पीपी किट अच्छा मुहैया नहीं करा पाएंगे तो हम कैसे भेजेंगे? तो कुछ जो रिजेक्टेड है उसको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ जो अच्छे हैं उसको पहन के वो लोग घुस रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारा जाकर है, कुछ उसमें से निकल रहे हैं, जो लोग निकल रहे हैं अलग करके रख रहे हैं, आप जाके रख रहे हैं। उससे भी बड़ा बात है ये जो पीपी किट पहन के घुस रहा है, उसका जो डिस्पोजल कर रहा है, उसको जो फेंक रहा है, उसके लिए अलग बैग आता है। वो बैग में उसको फेंकना है, वो बैग ही मुहैया नहीं कराया गया है। एक भी बैग मुहैया नहीं कराया गया कि जो आप पीपी किट यूज करके जो फेंकिएगा उस बैग में घुसा कर फेंकना है। एक बैग वहां नहीं है। तो सर मुहैया किसको कराना है और क्यों नहीं करवा रहा है? ये सवाल आप उनसे पूछिए, मैंने भी पूछा है, लेकिन आप पूछेंगे तो अपने तरीके से पूछेंगे। पूछिए, व्यवस्था को बदलने के लिए सब आदमी को साथ आना होगा। कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए वहां आदमी नहीं गया है। सांसद प्रतिनिधि आज तक एक पैसा किसी का नहीं धारता है, न कभी धारेगा। गया है व्यवस्था बदलने के लिए, साथ आइए, व्यवस्था बदलिए। फिर सर इस सवाल हम फिर पूछेंगे जी। पहले भी सांसद थे, आज भी सांसद हैं, पहले विधायक थे, आज विधायक हैं, आपके पास कोई परफेक्ट पावर नहीं है, इसके बावजूद लोगों का समर्थन, आखिर लोगों का दिल आप जीत कैसे लेते हैं, ये बताइए आप। मैंने आपका कुछ नेताओं को गुर बता दीजिए, वो भी दिल जीत पाए। दिल ने आपको पब्लिक के साथ रहना होगा। आप पब्लिक को जो वादा किए हैं, पब्लिक आपसे मांगेंगे। 1.5 साल हमने संसद के साथ मिलकर बढ़िया काम नहीं दे पाया, फैक्ट है। हमने अपने लेवल में जो काम किया तो हमको गाली दिए, हमने गाली को स्वीकार किया, क्योंकि हमने बोला था कि वोट हमारे अजय मंडल साहब को दीजिए, विकास हमसे लीजिएगा। तो सारा शहर हमारे ऊपर टूट पड़ा। हमने आलिंगन किया उनको कि ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं। अब अगर मान लीजिए मौका मिला है तो ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट हम उठा के देंगे। आज